तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के रसुआ इलाके में बुधवार को भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। बाढ़ इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ उन्हीं मौतों को आधिकारिक आंकड़े में शामिल किया जा रहा जिनके शव बरामद हो चुके। अचानक आया पानी, उसके साथ बहता मलबा और कुछ ही मिनटों में तबाही का ऐसा मंजर जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बोटे कोशी नदी में आए इस सैलाब की चपेट में सैकड़ों लोग आ गए। कई लोग मलबे में दब गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस हादसे का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 133 भारतीय लापता हैं। हालांकि 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया। नेपाल में कुल मिलाकर 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की फिलहाल खबर है। इनमें नेपाल के अलावा करीब 25 देशों के नागरिक बताए जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक करीब 80 सुरक्षाकर्मी भी लापता हैं, जिनमें 44 नेपाली सेना के जवान हैं। तबाही का दायरा सिर्फ रसुआ तक सीमित नहीं, धारिंग, नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और साथ ही साथ नवल, पारसी, ईस्ट समेत कई इलाके प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी और मलबे ने घरों, गाड़ियां, सड़क और सरकारी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 19 मोटर बेल पुलों के तबाह होने की खबर भी है। वहीं नेपाल और चीन को जोड़ने वाले करीब 42 किलोमीटर लंबा रसुवागढ़ी हाईवे भी बुरी तरह प्रभावित है। चीन सीमा के कस्टम चेक पोस्ट के पास खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी भयावह बाढ़ आई कैसे? शुरुआत में आशंका जताई गई कि भारी बारिश इसकी वजह से हो सकती, लेकिन शुरुआती वैज्ञानिक आकलन में एक दूसरी संभावना सामने आई। संभावना है कि ऊंचाई वाले हिमालयी इलाके में बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। इससे नदी का प्रवाह अचानक बाधित हुआ और पानी और मलबे के नीचे और बेहद तेज रफ्तार पकड़ ली गई। भूकंपीय गतिविधि और ग्लेशियरों की अस्थिरता की भूमिका को भी जांचा जा रहा है। हालांकि आपदा का सटीक कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा का असर नेपाल की सीमा के दूसरी तरफ चीन के तिब्बत में भी पहुंचा हुआ है। वहां भी बाढ़ और मलबे से भारी नुकसान है। रिपोर्टों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, यानी हिमालय के दोनों तरफ एक ही आपदा ने भारी तबाही मचाई। नेपाल की इस त्रासदी के बाद भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश करती। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में नदी के जल स्तर पर नजर रखी जा रही। संभावित खतरे को देखते हुए कुछ इलाकों में लोगों को नदियों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। बिहार में भी हजारों लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की खबर है। वहीं इस मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में हुई इस त्रासदी पर दुख जताया और नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की। भारत की ओर से दवाइयां और राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत की मानवीय सहायता, आपदा राहत, मेडिकल सहायता काठमांडू पहुंच चुकी। राहत अभियान के लिए अतिरिक्त सहायता भी जुटाई जा रही। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को तलाशना है जो अभी भी लापता हैं। मलबे की मोटी परत, टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त पुल और तेज बहाव रेस्क्यू टीमों के सामने मुश्किलें लगातार बन रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में लापता लोगों का आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, क्योंकि अभी सामने आया 250 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा इस पूरी त्रासदी की अंतिम तस्वीर नहीं है। नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है और भारत समेत कई देश इस मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए, हम इस खबर पर जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।